नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे टैली के अंदर परचेज बाउचर, सेल बाउचर, पेमेंट बाउचर और रिसीव बाउचर का इस्तेमाल करता। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जब हम टैली अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं तो टैली का आइकन हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे आ जाता है। यहाँ क्या करते हैं फ्रेंड्स, इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसके बाद से यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। अब टैली हमारा देखिए यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जब टैली ओपन हो जाता है फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमें जाना होता है कहाँ, वर्क इन एजुकेशनल मोड में, और यहाँ पे एंटर करते हैं। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर मुझे स्टार्टिंग से सिग्नल में एकदम स्टार्टिंग से एकदम बेसिक चीज़ें से बताऊंगा तो इसके लिए देखिए यहाँ पे पहले से हमारी ये कंपनी ओपन हो चुकी है। इस कंपनी को मैं करता हूँ क्लोज, क्योंकि मुझे नई कंपनी बनानी है। तो नया कंपनी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ओपन किए इस जो कंपनी हमारी जो ओपन है इसको क्लोज करना होगा। क्लोज करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे Alt प्लस F1 प्रेस करते हैं। जैसे हम Alt प्लस F1 प्रेस करते हैं फ्रेंड्स तो हमारी कंपनी क्लोज जाती है। यहाँ पे आता है देखिए क्रिएट कंपनी, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, कंपनी को क्रिएट करते हैं, क्लिक करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पूछ रहा फ्रेंड्स की कंपनी नेम, तो कंपनी का आपका नेम क्या होगा। ध्यान दीजिए, मैं पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को कंपनी क्रिएट के बारे में, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंपनी बना लेता हूँ सपोर्ट डेट अमित कंप्यूटर के नाम से। इसका एड्रेस में भर देता हूँ, सपोर्ट डेट बलिया डाल दिया। अब यहाँ पे पूछेगा कंट्री, देखिए बगल में हमारा लिस्ट ऑफ कंट्री शो कर रहा है, कंट्री ले लेंगे। उसके बाद स्टेट पूछेगा, तो जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट लेते हैं। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, यहाँ से उत्तर प्रदेश ले लेते हैं। लेने के बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं। डालने के बाद फ्रेंड्स सारा इन्फॉर्मेशन भरते हुए हम इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। फ्रेंड्स पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को कंपनी क्रिएट करने के बारे में, इसलिए मैं थोड़ा सा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा आटा बताता हूँ। तो कंपनी आप क्रिएट कर लेना। क्रिएट करने के बाद फ्रेंड्स जब कंपनी हमारी क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पे हमें जाना चाहता है अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाना आता है, जहाँ पे हमें जाकर के लेजर क्रिएट करना। देखिए यहाँ पे आते हैं कहाँ, अकाउंटिंग इन्फो, लेजर, और लेजर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे लेजर क्रिएट, जो कि मैं पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को लेजर क्रिएट करने के लिए। तो मैं फिर से यहाँ पे लेजर करता हूँ क्रिएट। सपोर्टेड पहला अकाउंट हम लगाते हैं परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट का परचेज अकाउंट ही होता है, तो लिस्ट ऑफ अंडर ग्रुप यहाँ पे परचेज अकाउंट डाल देंगे। डालने के बाद इसको कर देते हैं सेव। अगला बनाते हैं सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट अंडर ग्रुप सेल्स का हमारा सेल्स अकाउंट होता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, किसी दुकानदार का नाम से हम लेजर बनाएंगे। सपोर्ट डेट यहां बनाता हूं मैं एटीट्यूड कंप्यूटर। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एटीट्यूड कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, अगर दुकानदार है तो ध्यान दीजिए लिस्ट ऑफ ग्रुप में इसको संडे क्रेडिटर ग्रुप में रखते हैं। यहां से हम संडे क्रेडिटर ले लेते हैं, और लेने के बाद फ्रेंड्स इनका इंफॉर्मेशन एड्रेस वगैरह यहाँ पूरा फिलअप कर देते हैं। फिलअप करने के बाद से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन पूरा यहाँ फिलअप कर देंगे, और भरने के बाद से हम क्या करते हैं कि इसको एक्सेप्ट करा के कर देते हैं सेव। देखिए इसको हम कर देते हैं सेव। अगला बनाते हैं हम लेजर किसी कस्टमर का, मोहन कुमार, अंडर ग्रुप सन्नी डेबिटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी कस्टमर या किसी दुकानदार का लेजर बनाते हैं तो लेजर में डिटेल इंफॉर्मेशन भरना जरूरी होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन कैसे देता है, देखिए यहाँ पे F12 प्रेस करते हैं तो देखिए लेजर कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। यहाँ से आप चाहें तो इन सारे ऑप्शनों को एस कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। इन सारे ऑप्शनों को हम एक्टिवेट करा देते हैं तो क्या होता है कि लेजर में इंफॉर्मेशन भर देता है। अगर ये ऑप्शन हमारा डीएक्टिवेट होता है, जैसे कि यहाँ पे F12 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, अगर हम इसको कर देते हैं डीएक्टिवेट, एन दबा के हम एंटर करेंगे फ्रेंड्स तो नो हो जाएगा, और वाई दबा के एंटर करते हैं फ्रेंड्स तो यस हो जाता है। तो मैं एंड दबा के इसको एंटर कर देता हूँ तो नो हो जाएगा। देखिए तो लेजर में इंफॉर्मेशन भरने के लिए नहीं दे रहा है। अगर लेजर में इंफॉर्मेशन भरना है, किसी व्यक्ति का इंफॉर्मेशन डालना है, तो उस कंडीशन में यहीं पे F12 दबाएंगे, और F12 दबाने के बाद इन ऑप्शनों को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार एस या नो करा सकते हैं। कराने के बाद से फ्रेंड्स इनका सारा इंफॉर्मेशन हम फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद से इसको हम सेव करा देते हैं, एक्सेप्ट करा देते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लेजर बना सकते हैं, अलग अलग लेजर बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, लेजर के बाद हम क्या करते हैं कि
स्टॉक ग्रुप को बनाते हैं। स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए क्या करते हैं, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, देखिए ऊपर दे रहा है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में फ्रेंड्स हम अपने स्टॉक के ग्रुप को बनाते हैं। जैसे कि हमारा बिजनेस कंप्यूटर का है तो यहाँ पे हम कंप्यूटर बना लेते हैं। अगर आपका बिजनेस किस प्रकार का है उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉक ग्रुप बना लीजिएगा। मैं कंप्यूटर बना लिया। अब फ्रेंड्स स्टॉक ग्रुप के बाद हम स्टॉक कैटेगरी बनाते हैं। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी नहीं शो कर रहा है। स्टॉक कैटेगरी को हमें एक्टिवेट कराना पड़ता है। एक्टिवेट कराने के लिए हमें ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, स्टॉक कैटेगरी को बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले स्टॉक कैटेगरी को हम एक्टिवेट कराएंगे। एक्टिवेट कराएंगे कहाँ से, तो यहीं पे हम क्या करते हैं कि F11 की प्रेस करते हैं। F11 की प्रेस करने के बाद फ्रेंड इन्वेंट्री फीचर में जाते हैं और यहाँ पे दिया गया स्टॉक कैटेगरी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अगर ये नो रहता है तो आप इसको Y दबा के एंटर कर दीजिएगा तो यस हो जाएगा, और अगर नो कराना चाहते हैं तो आप एन दबा के अगर हम एंटर कर देते हैं तो ये नो हो जाता है। तो हम स्टॉक कैटेगरी को यहाँ से हम एस करा लेते हैं। जब स्टॉक कैटेगरी को फ्रेंड्स हम यहाँ से एक्टिवेट करा लेते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जब इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाएंगे, देखिए यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन आ जाता है। अब अगर ना हमें स्टॉक कैटेगरी बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्रिएट का मतलब होता है फ्रेंड्स बनाना, डिस्प्ले का मतलब होता है देखना, अल्टर का मतलब होता है सुधारना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम करते हैं स्टॉक कैटेगरी को क्रिएट। जैसे कि यहाँ बना लेते हैं LG। LG एक हमारी कंपनी हो गई, ठीक है ना, ठीक है ना। नोकिया एक हमारी कंपनी हो गई। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम स्टॉक कैटेगरी को बना सकते हैं। बनाए हुए स्टॉक कैटेगरी को फ्रेंड्स देखना होगा तो हम यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले से हम देख सकते हैं जो बनाए रहेंगे। अगर कुछ स्टॉक कैटेगरी अगर हमारा बनाए उसमें अगर कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ गलती हो गया, उसको सुधारना है तो हम अल्टर में जाएंगे, और अल्टर में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद यहीं पे Alt+D दबाते हैं फ्रेंड्स, और जैसे हम एंटर करते हैं फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाता है कि हमारा ये चीज डिलीट हो जाता है। तो मैं डिलीट नहीं करना है इसलिए मैं इसको एस्केप प्रेस करता हूं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डिलीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी को बना सकते हैं। स्टॉक कैटेगरी के बाद फ्रेंड्स हम क्या बनाते हैं, यूनिट को बनाते हैं। यहाँ पे दिया गया यूनिट, नीचे यहाँ पे करते हैं क्रिएट, जैसे PC। ध्यान दीजिए सिंबल में हम पीस ले देते हैं। फॉर्मल नेम में फ्रेंड्स देखिए पहले से बना हुआ है इसलिए दिखाई दे रहा है, जैसे kg किलोग्राम। फॉर्मल नेम देखिए बना हुआ है। लीटर ले लेते हैं। लीटर के लिए हम LT का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, लीटर। और यहाँ पे फॉर्मल नेम में उसका पूरा नाम ले देते हैं। लिखने के बाद से हम शेयर करा देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम अलग अलग यूनिट को बना सकते हैं। देखिए इसमें मैं बनाया हूं तो यहाँ से देख सकते हैं जो बनाए रहे। अल्टर से अगर कुछ मिस्टेक हो गया है तो फ्रेंड्स अल्टर में जाकर के सुधारना चाहते सुधार सकते हैं। अगर इसको डिलीट करना है तो यहीं पे कीबोर्ड से आप Alt+D दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद से फिर हम बैक जाते हैं। तो हमने क्या क्या सीख लिया, तो हमने स्टॉक ग्रुप बनाना सीखा, स्टॉक कैटेगरी बनाना सीखा, और यहाँ पे यूनिट बनाना सीख लिया। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, स्टॉक आइटम को बनाते हैं। स्टॉक आइटम में सपोर्टेड फ्रेंड्स यहाँ पे हम बनाते हैं, सपोर्टेड लेते हैं क्या, तो यूपीएस। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर यूपीएस किस चीज का, अगर कंप्यूटर का पार्ट है तो कंप्यूटर ग्रुप में जाएंगे, तो जो लिस्ट ऑफ ग्रुप में बनाए रहेंगे तो यहाँ पे ग्रुप शो करेगा। तो हम ले लेते हैं सपोर्टेड कंप्यूटर का पार्ट तो कंप्यूटर में ले लेते हैं। किस कंपनी का हमारा यूपीएस है तो कैटेगरी यहाँ पे बनाए रहेंगे तो यहाँ पे बगल में कैटेगरी शो करेगा, तो यहाँ से कैटेगरी ले लेते हैं। और यूनिट में हम पीस लेते हैं, केजी लेते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप यूनिट को सेलेक्ट कर लेना। तो हमारा यूपीएस पीस में जाएगा, इसलिए मैंने पीस सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद से एंटर कर देते हैं सेव, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने स्टॉक आइटम को बना सकते हैं। अगले लेते हैं प्रिंटर किस चीज का पार्ट है, तो कंप्यूटर का पार्ट है, तो कंप्यूटर ग्रुप में रख दीजिए, ठीक है ना। तो कंप्यूटर ले लेते हैं। या फिर आप अगर यहाँ पे प्रिंटर बनाना चाहते हो तो प्रिंटर को प्रिंटर ग्रुप में रखना, तो यहीं पर Alt+C करके आप ग्रुप भी बना सकते हैं। सपोर्टेड यहाँ पे लेता हूँ प्रिंटर ले लिया, और लेने के बाद से इसको कर देते हैं हम एक्सेप्ट। अब प्रिंटर हमारी किस कंपनी का है, HP का है, डेल का है, नोकिया का है, सैमसंग का है। तो जिस कंपनी का होगा, जिस कैटेगरी का होगा, उस कंपनी को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद से हम यहाँ से यूनिट को ले लेते हैं। लेने के बाद से कर देंगे फ्रेंड सेव। इस प्रकार से हम स्टॉक आइटम को बना सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स हम बैक जाते हैं। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सामान को परचेज की एंट्री सीखनी है, सामान को परचेज करना है। परचेज करने के लिए हम क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं और यहाँ पे अकाउंटिंग बाउचर में जाते हैं, F9 प्रेस करते हैं फ्रेंड्स, तो परचेज बाउचर हमारा ओपन हो जाता है। सामान किससे परचेज कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, आप जिस भी दुकानदार से सामान परचेज कर रहे हैं उस दुकानदार को, अगर आप उधार खरीदे तो दुकानदार का लेजर बनाएंगे, अगर उससे उधार खरीद रहे हैं तो। अगर नगद खरीद रहे हैं तो तुरंत ही कैश का बाय डिफॉल्ट इसमें लेजर बना होता है, बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो सपोर्टेड एक लेजर बनाता हूं, लेजर बना लेते हैं। यहाँ पे सपोर्टेड में लेजर बना लेता हूं, सपोर्टेड रामा कंप्यूटर या राम कंप्यूटर लेते हैं, राम कंप्यूटर। राम कंप्यूटर अंडर ग्रुप क्या होगा राम कंप्यूटर का, तो शंडी क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब होता है फ्रेंड्स दुकानदार, और सारा इनका इंफॉर्मेशन एड्रेस वगैरह भर के हम यहाँ पे कर देंगे शेप, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले से अगर लेजर बनाए होंगे तो परचेज का लेजर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हमें क्या क्या सामान परचेज करना है, तो लिस्ट ऑफ आइटम पहले से बना करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे शो करेगा। देखिए जैसे कि प्रिंटर है, रैम है, यूपीएस है, तो देखिए मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास माउस पड़ा हुआ है पहले से 10 पीस, रैम प्रिंटर नहीं है, ना ही रैम है और ना ही मेरे पास यूपीएस है, मैं प्रिंटर खरीद लेता हूँ। यहाँ पे प्रिंटर फ्रेंड्स में सपोर्टेड 10 पीस खरीदता हूँ, रेट हमारा 5000 रुपये के हिसाब से मैं परचेज कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से हमने उधार प्रिंटर खरीदा, किससे, राम कंप्यूटर से, कितने का, 50,000 रुपये का। इसको हम एक्सेप्ट करके इसको सेव करा लेते हैं। तो ये हमारी परचेज की एंट्री हो चुकी है, जो सामान हमने परचेज किया उधार, किससे, राम कंप्यूटर से खरीदा। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जब आपने सामान परचेज किया है तो पैसा देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। तो पैसा देने के लिए हम करते हैं, पेमेंट करते हैं, F5 से करते हैं पेमेंट, पेमेंट में करते हैं कैश। पैसा किसको देना था, तो देना था मुझे राम कंप्यूटर को। कितना देना था, 50,000 रुपए देना था। देखिए यहाँ पे बगल में आपका यहाँ पे शो कर रहा है क्रेडिट। तो यहाँ पे सपोज मैं 25,000 इनको दे देता हूँ। 25,000 हमने क्या किया कि प्रिंटर दे दिया। कितना बचा हमारा अमाउंट, तो यहाँ पे बचा हमारा अमाउंट 25,000 बचा, विशेष यहाँ पे दिखा रहा है कितना बचा हुआ है, हमारा 25,000 बचा हुआ है। इसको भी हम लेकर के सब करा। अब कोई कस्टमर आया फ्रेंड, तो क्या करते हैं, उसको सामान सेल करते हैं। जब हमारी शॉप में सामान आ जाती है उसके बाद हम उसको करते हैं सेल। सेल करने के लिए करते हैं F8 बटन का यूज करते हैं, F8 से हमारा सेल खुलता है। अगर सामान हम उधार बेच रहे हैं तो जिस भी ग्राहक को बेच रहे हैं उस ग्राहक का नाम लेंगे। सपोज यहाँ पे मोहन कुमार को हम उधार सामान बेच रहे हैं, यहाँ पे सेल्स का लेजर होगा। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आप पहले से लेजर बनाएंगे मोहन का, ठीक है ना, मोहन कुमार का, जो कि हमारा अंडर बुक होगा शंडी डेबिटर, ठीक है ना, क्योंकि मैं पहले से बनाया हुआ था इसलिए मैं डायरेक्टली पार्टी नेम में मोहन कुमार को ले लिया। लेने के बाद से यहाँ पे करते हैं हम, यहाँ पे सेल्स का ले लेंगे। जब सेल्स का लेजर बनाए रहेंगे तो यहाँ पे शो करेगा, यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। नेम ऑफ प्रोडक्ट हम क्या सेल कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहां से मैं सेल करता हूं प्रिंटर, कितना पीस सेल कर रहा हूं, तो मैं सेल कर रहा हूं सपोर्टेड यहां से 2 पीस। मैंने कितने का खरीदा था, 5,000 रुपये खरीदा, इसको मैं 8,000 रुपये का सेल आउट करता हूं, 8,000 रुपये का बेचता हूं। तो मैंने उधार सामान मोहन कुमार को कितने का बेच दिया, तो 16,000 रुपये का बेचे हैं। तो फ्रेंड्स हम पैसा लेंगे, पैसा देने के लिए करते हैं F6 से रिसीव करते हैं। रिसीव में अकाउंट नेम में स्पेस देते तो यहाँ पे कैश आ जाता है। पैसा किससे लेना था, तो मोहन कुमार से लेना था। कितना लेना था, 16,000। 16,000 है फ्रेंड्स, इसने कितना दिया हमको, 8,000 रुपये दे दिया। सर ऐसा है, जो बचेगा अमाउंट में 2-4 दिन के बाद आऊंगा, उस अमाउंट को मैं दे दूंगा। देखिए यहाँ पर उसका उधारी दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। परचेज के बाद मैंने बताया पेमेंट की एंट्री, पेमेंट के बाद मैंने बताया सेल की एंट्री, और सेल के बाद बताया मैंने रिसीव की एंट्री। अगर फ्रेंड्स अगर आपको रिपोर्ट देखना है किसका कितना बकाया है, तो बकाया अमाउंट देखना है तो कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, और डिस्प्ले में जाने के बाद से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग, इसके अंदर जाएंगे लेजर के अंदर, और लेजर में जाने के बाद से देखिए
अगर मैं देखता हूँ राम कंप्यूटर का कितना पेंडिंग है, तो पेंडिंग 25,000 रुपये में दिखाई दे रहा है। पेंडिंग का मतलब बकाया, अभी राम कंप्यूटर को हमको 25,000 रुपये देना है। बैग जाते हैं एससी से, मोहन को देखते हैं, मोहन को कितना देना है। देखिए मोहन से हमें पैसा लेना है, क्योंकि मोहन हमारे लिए सन्डी डेबिटर था, ग्राहक था। कितना लेना है, 8,000 रुपये लेना है। देखिए चलते हैं बैक, जाते हैं बैक, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर और एफिक्स से रिसीव करते हैं। किससे पैसा लेना था, तो हमें लेना था मोहन कुमार से। कितना लेना था, 8,000 रुपये देना था। यहाँ पे 8,000 दिखाई दे रहा है, तो 8,000 हम यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं। जीरो अब कर देते हैं क्या, तो अब मुझे पेमेंट करना था। पेमेंट किसको करना था, तो F5 से करते हैं पेमेंट। पेमेंट में करते हैं कैश। पेमेंट करना था मुझे राम कंप्यूटर को। कितना देना था, 25,000 रुपये देना था। तो यहाँ पे 25,000 रुपये हम इनको दे देते हैं और इसको हम एक्सेप्ट करा के कर देते हैं सही। इसका रिपोर्ट देखते हैं, जाते हैं बैक, गेटवे ऑफ टैली, स्टॉक समरी में जाएंगे। में जाकर के हम अपने स्टॉक का पोजीशन देख सकते हैं, कौन सा सामान हमारे पास कितना पड़ा हुआ है। देखिए प्रिंटर ग्रुप में जाएंगे तो प्रिंटर वाला हमको स्टॉक दिखाई देगा, ठीक है ना। अब कंप्यूटर ग्रुप में जाएंगे तो कंप्यूटर का जो हमारे पास स्टॉक होगा उसको दिखा देगा। अब ध्यान दीजिए, अगर मुझे देखना है भाई किसका कितना बकाया है, बकाया अमाउंट देखना है, तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाकर के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम लेजर में जाएंगे। तो यहाँ से बारी बारी से देखिए पेंडिंग सबका यहाँ से हट जाएगा। यहाँ से हम देखिए एटीट्यूड कंप्यूटर का देख लिए। अगर मुझे राम कंप्यूटर का देखना है तो राम कंप्यूटर का भी पेंडिंग हमारा नहीं है। मोहन का देखते हैं तो मोहन का भी पेंडिंग हमारा नहीं है, क्योंकि हमारा सारा अमाउंट मिल चुका है। इस प्रकार से आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने सीखा परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री, पेमेंट की एंट्री और रिसीट की एंट्री।